आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक बात जानना ज़रूरी हो जाता है इंडिया विक्स के बारे में। क्यों इसको जानना इम्पोर्टेंट है? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि इंडिया विक्स आपको हेल्प करता है एक रेंज बताने के लिए, यानी कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकता है। आपको बता दें कि ये 20% है, तो इसका मतलब क्या है? ये इंडिया विक्स 20 है, मतलब ये आने वाले एक साल में या तो 20% ऊपर जाएगा या फिर 20% नीचे गिरेगा। इंडिया विक्स आपको ये नहीं बताएगा कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। ये सिर्फ इतना बताता है कि आज मार्केट इतना रेंज में रह सकता है। पर सपोज आपको बता दे, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये जो है 800 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 800 पॉइंट ऊपर या फिर नीचे जा सकता है बोलेगा, तो उस हिसाब से आप 800 पॉइंट में कम से कम 500 पॉइंट का तो टारगेट रख के चलोगे, है कि नहीं? ऐसे में आपको इंडिया विक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको रेंज जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आज मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकता है तो आप क्या करोगे? अगर आप इसमें रेंज इतना बड़ा है, आपको पता नहीं है, ठीक है, आपने यहाँ पर बाई किया तो यहाँ तक गया, उसके बाद सेल कर दिया, आपको जो है छोटा सा प्रॉफिट हुआ, आप खुश हो गए। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट इतना ऊपर चले जाता है, आपने इस रैली को मिस कर दिया क्योंकि आपको पता नहीं है कि आज का मार्केट का रेंज कितना है। तो आप जो है इनडायरेक्टली लॉस ही हो रहा है ना। आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला था लेकिन आप उस प्रॉफिट को नहीं ले पाए क्योंकि आपके पास ये नॉलेज नहीं था कि इंडिया विक्स के एक फैक्टर होता है, इंडिकेटर होता है, उसके बारे में आपने जाना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में जानते हैं क्या होता है इंडिया विक्स, क्यों इंपॉर्टेंट है। वो तो हमने जाना कि ये एक रेंज बताता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये इंडिया विक्स अपने को डायरेक्शन नहीं बताता है। इंडिया विक्स एक इंडिकेटर टाइप है, ठीक है। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है। इंडिया विक्स का मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में विक्स कहा जाता है। इसको इंडिया का विक्स है इसीलिए इंडिया विक्स कहा जाता है। अगर हम बात करें यूएस की भी विक्स होता है। विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम बात करें तो ये एक इंडिकेटर है वॉलेटिलिटी का। वॉलेटिलिटी मतलब ये होता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये बताता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा ये बताता है इंडिया विक्स, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें तो ये मार्केट का रेंज बताता है, ठीक है। मार्केट का रेंज बताता है कि इतना ऊपर जा सकता है और इतना नीचे तक आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया विक्स मार्केट का डायरेक्शन नहीं बताता है। यानी कि अब ये देखिए, ये तो मार्केट का रेंज बता दिया, लेकिन अब हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होके ऊपर भी जाए या फिर ओपन होके इधर भी आ जाए, यहाँ पर हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पर हो सकता है 1% आपको बता रही इंडिया विक्स का कैलकुलेशन बता रहा है कि आज 1% मोमेंटम करेगा, लेकिन ये ऊपर साइड करेगा या फिर नीचे ये आपको नहीं पता करेगा। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, आप ये मत सोचना कि ये ऊपर ही जाएगा 1% या फिर नीचे आएगा 1%, ठीक है। तो यहाँ से 1% बताएगा, बट ये ऊपर या फिर नीचे आपको अनदर कैलकुलेशंस करने के बाद ही पता चलता है। अदर कैलकुलेशन जो कि आपको फ्यूचर में हम भी बताएंगे अगर आपको नहीं पता है तो। हम बात करें तो इंडिया विक्स का रेंज कितना है, तो हमको जनरली हम देखें तो इंडिया विक्स जो है उसका एक परसेंटेज हिसाब होता है, या तो 0 होता है या तो 100 होता है। 0 to 100 के बीच ही रहता है, ठीक है। तो इसमें 0 to 100 के बीच में जो है नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज है 15 to 20। यानी कि अगर हम बात करें ये रेंज है तो यहाँ पर अपने को 15 to 20 के बीच रहता है, तो वहाँ पर जो है ये नॉर्मल रेंज है। अगर 20 से ऊपर जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा यानी कि मार्केट जो है एक ही दिन के अंदर 900 पॉइंट या फिर 2000 पॉइंट्स, ऐसे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे जाता है, तो उस टाइम क्या होता है स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और बात करें तो टारगेट तो अच्छे से जो है मिल सकते हैं, बट इसका आगे इसका जो है नेगेटिव बात भी है, वो अभी हम जानेंगे, ठीक है। हम वेट यहाँ पर आप देखिए अगर 20 से ज़्यादा हुआ तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 से 5% मार्केट अगर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी
मूवमेंट करता है तो वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर 15 से कम हुआ तो मार्केट जो है बहुत छोटा रेंज में रेंज बाउंड रहेगा, यानी कि अब देखिए बहुत ज़्यादा वो हो गया तो आप यहाँ पर 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें बहुत रेंज बाउंड होगा तो यहाँ पर इतना ही रेंज बाउंड होगा तब भी अपने को लॉस ही होगा, ठीक है। सो इंडिया विक्स कम ज़्यादा होने से क्या होगा वो आपको जानना जरूरी है कि इंडिया विक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। इंडिया विक्स ज़्यादा होने पर ऑप्शन का प्रीमियम महंगे में मिलेगा, यानी कि अब देखिए आप जनरली नॉर्मल रेंज में 15 टू 20 के बीच है इंडिया विक्स, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा है, किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हो, पर सपोज आप निफ्टी का खरीद रहे हो 15,500 का सीई को बाय कर रहे हो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रेंज में है तो वो हो सकता है 150 में उसका प्रीमियम मिले, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसी का सेम का जो है 200 पे मिलेगा, यानी कि आपको 50 रुपया महंगा मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें तो इंडिया विक्स हाई होने पर प्रीमियम में ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो क्योंकि इस देखिए यहाँ पर पहली बात तो महंगा मिलता है और इसमें प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसमें क्या हुआ, ये 150 था, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर 80 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का जो है 80 पॉइंट्स ऊपर गया तो यहाँ पर 50 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। लेकिन इसमें क्या होता है, हाईवे अब यहाँ पर 200 हो गए तो यहाँ पर 80 पॉइंट जाता है तो हो सकता है यहाँ पर 35 पॉइंट्स ही आपको जो है यहाँ पर प्रीमियम में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप समझ गए कि अगर इंडिया विक्स ज़्यादा होता है तो प्रीमियम में ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें तो हाई इंडिया विक्स में हमको क्या होता है, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है और ऑप्शन बायर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बायर के लिए ये नुकसानदायक है और ऑप्शन सेलर्स के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है। देन इसके बाद हम बात करें तो इंडिया विक्स में स्टॉप लॉस हिट जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट इसीलिए होंगे क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाएगा तो आप यहाँ पर बाई किए, यहाँ पर ऊपर गया, आपने अगर आपके डायरेक्शन में आया तो वो ऊपर जल्दी जाता है, बट आपके डायरेक्शन में नहीं आता है तो फिर ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर टच करके ऊपर गया, फिर टच करके नीचे ऊपर गया, तो मतलब यहाँ पर होता क्या है कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर इस लेवल पर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बाई किया तो यहाँ पर टच करके फिर ऊपर गए, टच करके ऊपर गए, टच करके, ऐसा ये बार बार होते रहता है, ठीक है। और अगर क्या होगा, अगर इंडिया विक्स कम होगा तो लो वॉलेटिलिटी, यहाँ पर हमने बताया कि वॉलेटिलिटी बहुत कम करेगा, ये 100 से 200 पॉइंट्स ही जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, या फिर 50 टू 70 पॉइंट्स ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत कम रहेगा, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर प्रीमियम में हाई डिके होगा, यानी कि वैल्यू बहुत गिरते जाएगा उसका, उसमें सरप्राइजिंग मोमेंटम नहीं आता है। इंडिया विक्स कम रहता है तो बहुत कम होता है, फॉर सपोज 10 या फिर 12 होता है तो उस टाइम क्या होता है, कोई मसालेदार न्यूज़ नहीं है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं आता, बल्कि वैसे ही यहाँ पर प्रीमियम डिके होते होते जो है मार्केट एकदम छोटा रेंज में रहता है, ठीक है। तो ये इस टाइम भी अगर हम ऑप्शन बायर्स की तरफ से बात करें तो उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे जाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा। सो इंडिया विक्स ज़्यादा हो या फिर कम हो तो ऑप्शन बायर्स के लिए जो है नुकसानदायक ही होता है। नॉर्मल रेंज ही ऐसा होता है कि ऑप्शन बायर को पैसा बना के देगा। सो इंडिया विक्स कब कम ज़्यादा होता है, इंडिया विक्स का कब ज़्यादा और कम होता है, इलेक्शन टाइम जनरली क्या होता है, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का वोट इलेक्शन चल रहा है, तब देखिए कोई गवर्नमेंट आएगा, देखिए अभी की बात करें तो मोदी जी है और दूसरे साइड राहुल गांधी जी हैं, तो ऐसे में आपको ये पता नहीं रहता कि कौन जीतेगा, ठीक है, कौन जीतेगा। अगर आपको पता रहेगा, मैक्सिमम अभी की बात करें तो मोदी जी जीतेंगे करके लोग बोलेंगे, ठीक है, इसमें डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें दोनों टक्कर के बात करें, दोनों लीडर्स जो है टक्कर में रहेंगे, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो ऐसे में जो है वहाँ पर इलेक्शन टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। अगर आपको ये क्लियर लगेगा कि अभी तो मोदी जी ही जीतेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, पर अगर इस बात में देखिए इस बार राहुल गांधी जीतेगा तो आप क्या होगा, पहले प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जीते, अभी आने वाले जो है राहुल गांधी जी, ऐसे में जो पहले से इनका प्लानिंग जो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इनका नया प्लानिंग होगा, तो वो
पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होता है तो मार्केट में जो है हाई वॉलेटिलिटी होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें तो आरबीआई पॉलिसी में चेंजेस होता है। कभी जो है उसकी आरबीआई पॉलिसी चेंज होता है तो उस टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा विक्स बढ़ जाता है, ठीक है। वॉर सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा इंडिया विक्स चेंजेस होता है। सो अभी रसिया यूक्रेन वार हुआ तो उस टाइम भी जो है 30 से ज़्यादा का जो है इंडिया विक्स बढ़ा था। और सडन इवेंट्स जो होते हैं जैसे कोरोना टाइप होता है, कोरोना टाइप में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 70 तक गया था। अगर ऐसा ही अचानक कुछ भी ऐसा सिनेरियो आ जाता है तब भी जो है इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और बात करें इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट करें तो वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो आप देख लीजिए, वहाँ पर इंडिया विक्स कैलकुलेट करना है तो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।